हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा साइड। इस वीडियो में हम लोग संस्कृत के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। इसमें 30 क्वेश्चन होंगे और ये संस्कृत गंगा का मॉडल पेपर है। तो अगर आप यूपी टेट, सी टेट या जिसमें भी वनडे एग्ज़ाम में संस्कृत पूछा जाता है, उन सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और जितने भी आपके स्कोर हो रहे हैं आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, या आपको किसी और सब्जेक्ट पे मॉडल पेपर या प्रैक्टिस सेट चाहिए तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 30 प्रश्नों की श्रृंखला होगी। महत्वपूर्ण सभी प्रश्न हैं और यूपी टेट, सी टेट के जितने भी अभ्यर्थी हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपका, ये 7वां प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हमने 6 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिए हैं और ये जो प्रश्नों की श्रृंखला है ये 30 मॉडल पेपर यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। संस्कृत विषय के ही अन्य CDP, EVS इन सभी के 30 आपको एक मॉडल पेपर मिलेगा या प्रैक्टिस सेट मिलेगा। तो आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। तो पहला प्रश्न है, प्रगृह संज्ञा करने वाला सूत्र है प्लुत प्रगृहा अच नित्यम, और दूसरा विकल्प है इदूद द्विवचनम प्रगृहम, और तीसरा है चादियो अस्तवे, और डी ऑप्शन है आदिरत्नेन सहेता। तो आपको इसमें बताना है पहले में कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा। आप लोग अपना स्कोर हमें ज़रूर बताएं कि कितने स्कोर आपके हो रहे हैं। और पहले की बात करें तो यहाँ पे हम लोग रैपिड फायर करेंगे, क्योंकि अगर एक एक प्रश्नों को यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाएगा तो एक लंबा वीडियो हो जाएगा। आप लोग तैयारी इस बुक से कर सकते हैं और मॉडल पेपर हम लोग यहाँ पे आपको करवाएंगे। तो पहले का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इंदूद द्विवचनम प्रगृहम, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, मया पद किस विभक्ति एक वचन का रूप है? अस्मत् तृतीया, युष्मद् तृतीया एक वचन, अस्मत् द्वितीया एक वचन या अस्मत् चतुर्थी एक वचन। तो सबसे पहले आपको अहम, माम, मया, महम ऐसे करके पूरा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में याद होना चाहिए। मया एक इम्पॉर्टेंट या अहम का जो होता है वो एक इम्पॉर्टेंट विभक्ति होती है जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। वो आप सीटेट में दे रहे हो तो 15 नंबर का जो आपका ग्रामर पोर्शन आता है तो उसमें भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो दूसरे के लिए आपसे पूछा जा रहा है कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो मया का पूछ रहा है तो अहम, माम, मया, अस्मत् तृतीया एक वचन, यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, सर्वस्व ए रूप किस विभक्ति व एक वचन, किस विभक्ति व वचन का रूप है? द्वितीय बहुवचन, द्वितीय विभक्ति बहुवचन, षष्ठी विभक्ति एक वचन, पंचमी एक वचन या प्रथमा द्विवचन। तो तीसरे के लिए आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो जो सर्वस्व है वो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके लिए ये षष्ठी एक वचन का रूप होता है सर्वस्व, तो यहाँ के लिए आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। सर्वस्व षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप होता है। अगला है चौथा प्रश्न है, रमया रूप रमा शब्द है तृतीया एक वचन, द्वितीय एक वचन, चतुर्थी एक वचन या षष्ठी एक वचन। तो चौथे के लिए आपको बताना है कौन सा होगा रमया के लिए, और इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो रमया होता है वो तृतीय एक वचन का है, यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला है, पुत्री को संस्कृत में क्या कहते हैं या संस्कृत में कहेंगे? तनया, सुता, आत्मजा या उपयुक्त सभी। तो पुत्री के लिए पूछ रहा है तो पुत्री के लिए यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा पुत्री, यहाँ पे तनया भी कहेंगे उसे, सुता और आत्मजा, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। किसी एक को भी देके पूछ सकता है पुत्री का संस्कृत। और इसके साथ ही आपको 1 से लेकर 100 तक की गिनतियाँ संस्कृत में याद होनी चाहिए। लिखी कैसी जाती हैं, कहाँ पे हलंत लगेगा और कहाँ पे विसर्ग का प्रयोग होगा, इन सभी का आपको पता होना चाहिए। गिनती से एक प्रश्न निश्चित होता है। आप चाहे सी टेट दे रहे हैं, यूपी टेट में 101% है कि आपसे संस्कृत की गिनती पूछी जानी है। अगला प्रश्न है, विष्णु का पर्यायवाची शब्द है गरुण ध्वजा, अच्युतः, अधोक्ष, अधोक्षजः और उपयुक्त सभी। तो आपको छठे के लिए बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो गरुड़ ध्वजा भी होता है, अच्युतः भी होता है और अधोक्षजः भी होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से अव्यय पद हैं अलम, अनार्तम, अत्रय या उपयुक्त सभी। आपको इसके लिए बताना है 7वें के लिए कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे तीनों आपके हैं, इंपॉर्टेंट हैं। और ध्यान आपको ये भी देना है कि किसी एक को भी पूछा जा सकता है कि अलम अव्यय शब्द है या नहीं है, या ऐसे कुछ आप प्रश्न बना रहेंगे। तो ये तीनों आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से अव्यय महत्वपूर्ण अव्यय होते हैं। अयम, अनारत और अत्रय, ये तीनों अव्यय पद हैं। अगला है, उपसर्ग कितने हैं? 20,
22, 23 या 24, तो इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो उपसर्गों की जो संख्या है वो यहाँ पे 22 होती है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला है यहाँ पे 9वां प्रश्न है, बड़ा आ प्लस छोटा आ से योग होने पर क्या बनेगा आ, और बी ऑप्शन है बड़ा ANE। तो आपको इसको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे दीर्घ संधि हो जाएगी, बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला है मध्वरी का संधि विच्छेद होगा, इसमें आपको बताना है कौन सा यहाँ पे करेक्ट है। मधुधन अरिह और मधुधन रिह और मधुधन अरि, और इसमें आपको बताना है मधुधन वरिह। तो 10वें में आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो 10वें के लिए मधुधन अरिह जो होता है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। और ये इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें आपको ये प्रश्न जरूर मिलेगा 2 से 3 बार। अगला है विशेषण और विशेष का समास होता है, द्विगु समास, कर्मधारय, द्वंद्व या तत्पुरुष। 11वें में आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो 11वें के लिए जो विशेषण और विशेष का समास होता है वो आपका हो जाएगा कर्मधारय समास होगा, और बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। यूपदारु में कौन सा तत्पुरुष समास है, एक प्रश्न आपसे निश्चित होता है, चाहे आप सीटेट दे रहे हैं, यूपीटेट दे रहे हैं, दोनों में, या सुपरटेट की भी तैयारी कर रहे हैं, तब भी आपके लिए समास, संधि, ये सब आपके एकदम क्लियर होने चाहिए। तो समास से एक प्रश्न आपका यूपीटेट में पूछा जाना है, और उसके साथ ही सीटेट में भी ग्रामर पोर्शन में समास एक पूछा जाएगा। तो 12वें में आपको बताना कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यूपदारु जो होती है वो तत्पुरुष समास का उदाहरण होता है, और ये चतुर्थी होगा, चतुर्थी यहाँ पे तत्पुरुष होता है, और सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अण प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं अ, न, आ, ई, उ और आ, या मात्र आ वर्ण। तो सबसे पहले आपको माहेश्वर सूत्र याद होने चाहिए, और उसके साथ ही माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार कैसे बनते हैं ये आपको तैयार होना चाहिए। 2 प्रश्न आप वहीं क्लियर कर लेंगे, 2 प्रश्न आपके निश्चित हो, 2 नंबर आपके निश्चित हो जाएंगे अगर आपको प्रत्याहार और माहेश्वर सूत्र तैयार है तो 13वें में आपको बताना है कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो 13वें में अण के अंतर्गत आ, ई, उ, ड़ होता है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि लास्ट वाला जो होता है वो नहीं लिखा जाता है। अगला होगा री एवं टा वर्ग का उच्चारण स्थान है तालु, मूर्धा, नासिका या कंठ। 14वें में बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इसके लिए जो उच्चारण स्थान के लिए आपका सूत्र होता है अकु विसर्जनीय नाम कंठा, आ और का वर्ण और हा, ये सभी जो होते हैं वो कंठ के वर्ण हो जाएंगे। इसी तरह जो टा वर्ग के लिए होता है ऋतु रसानाम मूर्धा, तो यहाँ पे मूर्धा से बोला जाएगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बी। ये सूत्र आपको तैयार होने चाहिए, और बहुत जल्द इस पर हम वीडियो लेके आने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस किए रहें, जैसे वीडियो अगर आए तो आप लोग वो आपका वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अगला है चतुर्थी विभक्ति होती है करण कारक में, संप्रदान कारक में, कर्म कारक में या अपादान कारक में, आपको बताना है। तो विभक्ति से इस टाइप के क्वेश्चन एक प्रश्न आपका बनना है, उसके साथ ही जो अनुवाद होता है उससे एक प्रश्न बनेगा, तो उसके लिए भी आपका यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कौन सा कहाँ पे होगा। और 15वें में आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा। तो चतुर्थी संप्रदान में होती है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान का के लिए, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। पादेन खंजा में तृतीया किस सूत्र से हुई है, येनांग विकारा, जटाभि अस्तापस्सा, जनिकर्तु प्रकृति हेतव। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये रंग विकारा जो होता है वो पादेन खंजा, जब किसी चीज़ की शरीर में किसी अंग की विकृति होती है तो वहाँ पे ये नांग विकारा से वो हो जाता है पंचमी, ये नांग विकारा से तृतीया हो जाती है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे ए करेक्ट है। अगला है क्री धन सानच प्रत्यय के योग से शब्द बनेगा कणवाड़ा, कुरवाड़ा, कुरवाना या कुरवाड़ा। तो इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प सही होगा प्रत्यय का। प्रत्यय के लिए आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। कुरवाड़ा जो होगा क्री प्लस सानच का जब योग होता है तो कुरवाड़ा होगा, सानच प्रत्यय का यूज हुआ है यहाँ पे, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। कठिन प्रत्यय किस लिंग में होता है, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसक लिंग में या तीनों लिंगों में। तो आपको इसके लिए बताना कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो जो कितिन प्रत्यय होता है वो आपका स्त्रीलिंग में हमेशा यूज होगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हर इव जन्मंथा, यह किसके लिए प्रयोग हुआ है, चंद्रापीड़,
पायन और शूद्रक या कामदेव। तो यहाँ पे 19 के लिए आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो शूद्रक ये इंपॉर्टेंट है और फेमस क्वेश्चन है, लगभग लोगों को इसका आंसर पता भी होगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अस्थि किस लकार का रूप है? लिट लकार, लट लकार, लंग लकार या लोट लकार। तो सबसे पहले आपको जितने भी लिंग हैं 10 लिंगों में 5 इंपॉर्टेंट होता है, तो पाँचों में आपको सभी को हिंदी में क्या कहते हैं या किसके अर्थ में प्रयोग होता है उसके लिए पता होना चाहिए। तो यहाँ पे 20वें में आपको बताना कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो जो अस्थि होता है वो लट लकार में लट लकार में यूज होता है, अर्थात वर्तमान काल में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है अभवम रूप में पुरुष और वचन बताइए। मध्यम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष बहुवचन, मध्यम पुरुष बहुवचन या उत्तम पुरुष एक वचन। 21 में आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो अभवम जो होता है वो उत्तम पुरुष एक वचन में हमेशा यूज होता है, या अभवम जो होता है वो उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। तो इसके लिए आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या 5। तो आपको इसके लिए बताना है वाच्य के परिवर्तन में भी प्रश्न बनते हैं। इस मॉडल पेपर में नहीं, इसके पहले के मॉडल पेपर में हमने देखा था वाच्य परिवर्तन करना। तो वाच्य से एक प्रश्न, प्रत्यय से एक प्रश्न निश्चित होते हैं। आप यूपी टेट का संस्कृत का सिलेबस जो होता है वो एक निश्चित दायरे में होता है, उससे बाहर उसका नहीं जाता है। अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप आराम से 25+ स्कोर कर सकते हैं। तो 22वें में आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो वाच्य 3 होंगे, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य और भाववाच्य। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 3 होते हैं। और 23वां प्रश्न है खंडाव पद्धति का अपर नाम है? प्रश्नोत्तर विधि, समाहार विधि, प्रत्यक्ष विधि या निर्बाध विधि। 23वें में आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो प्रश्नोत्तर विधि को खंड अव्यय पद्धति का अपर नाम है। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला है श्रवण कौशल साधन के अंतर्गत सम्मिलित है? टेप रिकॉर्डर, आकाशवाणी, दूरवाणी या उपयुक्त सभी। तो श्रवण कौशल के अंतर्गत ये सभी आ जाएंगे, क्योंकि श्रवण कौशल में टेप रिकॉर्डर भी आएगा, आकाशवाणी, दूरवाणी। अगला है भाषा की सबसे छोटी इकाई है ध्वनि, शब्द, पद्य या वाक्य। तो 25वें में आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होगी, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। पारायण पद्धति का तात्पर्य है मौन पठन, सस्वर पठन, कई बार आवृत्ति करना, अर्थ ग्रहण करना। तो इसके लिए आपको बताना है कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके कई बार जब आवृत्ति करते हैं तो उसी को हम लोग पारायण पद्धति कहेंगे, सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला है संस्कृत के लिए एकोन त्रिंसठ को कहते हैं। मैंने बताया था कि गिनती से प्रश्न आपको सभी मॉडल पेपर में या आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे तब भी आपको गिनती से प्रश्न मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है 27वें के लिए कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो एकोन त्रिंसठ को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं 29 होता है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। दारा शब्द किस लिंग और किस वचन में प्रयोग होता है? पुल्लिंग बहुवचन में, पुल्लिंग एक वचन में, स्त्रीलिंग एक वचन में या स्त्रीलिंग बहुवचन में। दाराह आपको बताना है। यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पुल्लिंग बहुवचन में प्रयोग होता है, डी ए ऑप्शन आपका 28वें के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला है छंद शास्त्र के प्रणेता है? लब्धाचार्य, पिंगल, केदार भट्ट या वराह मिहिर। तो 29वें में आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे हो जाएगा। तो पिंगल को छंद शास्त्र का प्रणेता माना जाता है या जनक माना जाएगा, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला है प्रस्थान त्रय के अंतर्गत नहीं आता है? ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, गीता या पुराण। तो 30वें में आपको बताना कौन सा हो जाएगा। तो पुराण जो होता है वो प्रस्थान त्रय में नहीं आता है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 30 प्रश्नों का श्रृंखला कंप्लीट कर लिया है और इसके बाद हम लोग अगला 8वां मॉडल पेपर करेंगे। इसके साथ ही सीडीपी के भी मॉडल पेपर हम लोग यूथ पब्लिकेशन का 3 मॉडल पेपर सॉल्व कर चुके हैं। चौथा हम लोग यहाँ पे बहुत जल्द आप सभी के लिए लेके आने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लें और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करें।